Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is Biology Mentor, Life Science Mentor Dr. Rajesh Tiwari. Students, मैंने पिछले क्लास में आपसे बात किया था, इसके थोड़े इंट्रोडक्शन के हम लोगों ने बात किया था कि वाटर रिलेशन इन प्लांट्स में हम क्या स्टडी करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनके लिए आप जानते हैं कि वाटर जो होता है वो सॉइल के अंदर सॉइल सोल्यूशन के फॉर्म में होता है। और आप जानते हैं कि हमने पूरी फिगर बना के आपको दिखाया था कि अगर वाटर के एब्जॉर्प्शन की बात करें, वाटर के अवेलेबिलिटी की बात करें, तो आप जानते हैं कि प्लांट के ईच एंड एवरी लिविंग सेल को वाटर चाहिए होगा, हम लोग देख चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि वाटर प्लांट का कौन सा पार्ट रहता है कांटेक्ट में सॉइल के, तो आप जानते हैं रूट रहती है। इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर होता है वो रूट्स में एंटर करता है रूट हेयर के थ्रू, फिर रूट हेयर से जाता है रूट के अंदर, रूट से अपवर्ड मूवमेंट करते हुए जाता है स्टेम के बेस तक, स्टेम के बेस से डिफरेंट एरियल पार्ट तक जाता है, और डिफरेंट एरियल पार्ट से मेनली लीफ के द्वारा आप देखते हैं वहां पे ट्रांसपायर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मूवमेंट हम लोगों ने क्या दिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने दिखाया था आपको, मान लीजिए कि हमारे प्लांट है, मान लीजिए कि प्लांट है सपोज करिए, और ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसके रूट्स हैं, यहाँ से ये अंडरग्राउंड पार्ट मान लीजिएगा आप लोग, ये मान लीजिए रूट हेयर्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपका स्टेम है, इस पर मान लीजिए यहाँ पे लीफ है सपोज करिए इस तरह से। तो है क्या कि मान लीजिए यहाँ पर हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पर एक स्टेम है, स्टेम की ब्रांच है, तो हर किसी पार्ट को भाई वाटर चाहिए, लेकिन वाटर है कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, वाटर है कहाँ पे, तो वाटर तो है कहाँ पे, सॉइल के अंदर। मान लिया आपका सॉइल है, सब सब पूरा सॉइल है, तो मैंने आपको दिखाया, तो मैं जल्दी फट से एक रिकैप कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि असल में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है। मान लिया अगर व्हाइट कलर में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे व्हाइट जो हमने यहाँ कलर दिखाया सबके सब क्या है, यहाँ पे वाटर है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए मैं कहूँ कि हमारा जो व्हाइट था ये आपका वाटर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्योर वाटर नहीं, क्या है, वाटर क्या है, ये सोल्यूशन के फॉर्म में है, ये सोल्यूशन के फॉर्म में है। तो फिर यहाँ का वाटर क्या होगा, पहले रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से रूट में जाएगा, फिर रूट से स्टेम के बेस पर जाएगा, बेस से अपवर्ड मूवमेंट करते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट को जाएगा, स्टेम को जाएगा, लीफ को जाएगा, फ्लावर, फ्रूट, सीड सबको जाएगा, ऐसा होता है। तो हमें यह पढ़ना है कि वो कौन से फिजिको केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो वास्तव में इस वाटर के मूवमेंट को इंश्योर करते हैं। क्या कह सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन टू रूट हेयर। सॉइल सोल्यूशन में से रूट वाटर निकल के रूट हेयर में क्यों इंटर करेगा, इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। या रूट हेयर का वाटर रूट के डिफरेंट लेयर से होता हुआ रूट के सेंट्रल पार्ट यानी वेस्कुलर बंडल में कैसे जाएगा, फिर वहां से अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, ये सारी बात हम लोगों को देखना है। तो मैंने बताया था कि वाटर का मूवमेंट जो होता है मेनली तीन बेसिस पे दिखाया जाता है, तीन बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। एक हमने बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा, एक बताया था कि वहां पर होता है क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वहां पे आपको मैंने बताया था, यार डिटेल में हर बात हम करेंगे, जरा खाली रिकैपिंग में कर लूं जरा सा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। तो हमेशा आप जानते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का याद करिए हम क्या कहते हैं, पहला मूवमेंट आप क्या पढ़ते थे, याद रखिए आप पढ़े हैं कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर हमेशा जो होता है, ये जो वाटर होता है वो कहां जाता है, हमेशा हाइपरटोनिक में जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है, ये सारी बातें डिटेल में हम आज ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद दूसरी बात हम ये देखेंगे, सेकंड जो हम यहाँ पे ग्राउंड लेंगे वो ये होगा, याद करिए हमने कहा था डीपीडी, तो डीपीडी का सारा कॉन्सेप्ट अगर टाइम मिलेगा तो आज नहीं तो कल के क्लास में देखा जाएगा। वहां ये कहा जाता है कि हमेशा लोअर डीपीडी का वाटर जो होता है हायर डीपीडी में जाता है ना, यानी कहां जाता है, फ्रॉम सोल्यूशन विथ लोअर डीपीडी, लोअर डीपीडी सॉरी डीपीडी है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी टू कहां जाता है, हायर डीपीडी। हमेशा लोअर डीपीडी सिस्टम से हायर डीपीडी में वाटर यहां पे जाता है। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे वो ये होता है वाटर पोटेंशियल के टर्म में, और वहां पे कहा जाता है क्या, तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे कि लेस नेगेटिव टू
मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल को साइड डब्ल्यू कहा जाता है वाटर। तो 3 बेसिक क्राइटेरिया होती है, तीनों मैंने चार्ट में खाली नाम भर लिखा है, इसका डिटेल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए हम पहली क्राइटेरिया, पहले आप देख चुके हो कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। हमें पढ़ना है कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन टू रूट हेयर, या हमेशा हमें देखें कि एक जगह से दूसरी जगह का वाटर का मूवमेंट हम कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। इसके लिए कौन कौन से फिजिकोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, उन्हीं बातों का डिस्कशन यहाँ पे करना पड़ता है, किया जाता है। तो मैंने कहा कि इसके तीन क्राइटेरिया होती है, 3 चीजें 3 ग्राउंड पे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, यानी हमेशा ही हाइपरटोनिक मतलब मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का, सॉरी हम उल्टा बोल गए, हाइपोटोनिक लिखा, हाइपोटोनिक सही लिखा, सही है, बोलने में गलती हो गई। हाइपोटोनिक मतलब लोअर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन का जो वाटर होता है हमेशा हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में जाता है। दूसरा आपने क्या कहा कि लोअर डीपीडी क्या है, कैसे क्या सब देखा जाएगा आगे चल के, कि लोअर डीपीडी का सोल्यूशन से वाटर निकल के हमेशा कहा जाता है हायर डीपीडी वाले सिस्टम या सोल्यूशन में जाता है। और तीसरी बात ये होती है हमेशा लेस नेगेटिव, ये साइड डब्ल्यू को वाटर पोटेंशियल मानिएगा आप लोग, कि लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल वाले सोल्यूशन से क्या होता है, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल वाले सोल्यूशन को वाटर जाता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है, एक एक करके डिटेल में हम सारी बात आपसे करेंगे। मैंने आपसे कहा था ये प्योरली थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है जिसका यूज किया जाता है बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें मैंने बताया था कि असल में 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या होता है, जब सॉइल का वाटर एंटर करता है रूट हेयर के थ्रू रूट में, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक टॉपिक आपका हो गया कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जब भी आपसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात कहेगा तो आप क्या समझेंगे कि सॉइल का वाटर रूट में कैसे एंटर कर रहा है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पहली बात क्या बनेगी आपकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात हम लोग करेंगे कि जब ये रूट में वाटर एंटर कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टेम में मान लिया वाटर आपका यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पे स्टेम का बेस है, तो स्टेम के बेस से लेके और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट उल्टा, हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है अप टू डाउनवर्ड, लेकिन वाटर कहाँ जाता है, डाउन टू अपवर्ड जाता है। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हुए या ट्रेवल करते हुए वाटर जो होता है वो स्टेम बेस से लेके डिफरेंट एरियल पार्ट को, चाहे वो मेन ट्रंक हो, चाहे आपके प्लांट या ट्री का स्टेम हो, उसकी ब्रांच हो, लीफ हो, डिफरेंट पार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं असेंट ऑफ सैप। ये असेंट ऑफ सैप है। तो असेंट ऑफ सैप कैसे होगा, मतलब फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम टू डिफरेंट एरियल पार्ट को वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, इसे देखना पड़ेगा। और तीसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, तीसरी बात ये देखा जाएगा कि जब डिफरेंट एरियल पार्ट को वाटर चला जाएगा, जब डिफरेंट एरियल पार्ट में वाटर चला जाएगा तो मेनली लीफ से आप जानते हैं वाटर का, वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, मूवमेंट होता है या डिफ्यूजन होता है, उसे आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इस तरह से ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन हम लोग को ढूंढना है, ठीक है ना। और इन सब में यही है कि मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। अब तीनों टॉपिक में क्या है, खाली यही दिखाना है कि वाटर कहां से कहां मूव कर रहा है। तो अगर सॉइल का वाटर अगर रूट में गया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ, स्टेम के बेस से लेके डिफरेंट एरियल पार्ट को गया, इसे आप कहते हैं असेंट ऑफ सैप। और अगर एरियल पार्ट से फिर आपका एटमॉस्फेयर में वाटर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वही कहलाता है क्या, ट्रांसपीरेशन। तो इन सब में वाटर का मूवमेंट होता है, उसी को हमको एक्सप्लेन करना है। तो हम पहला जो तरीका ले रहे हैं, पहला जो हमारा प्रोसेस होगा वो बाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज करके वाटर का मूवमेंट आप कैसे दिखाते हैं, इसमें हम लोग 3-4 टर्म पढ़ते हैं। एक टर्म देखिए, मैंने जब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट हम पढ़ा रहे थे बायोकेमिस्ट्री का, तो वहां पर हमने आपको फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, उसका हमको यूज करना पड़ेगा। तो फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसके बाद से देखा जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने से, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होने से
वाटर मॉलिक्यूल के फ्लोइंग कैपेसिटी में या डिफ्यूजन कैपेसिटी में क्या अंतर हो जाता है, उसकी एनर्जी कैसे घटत व बढ़ जाती है, ये सारी बातें देखेंगे। इसी में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है, किसको हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस, क्या होता है एक्स ऑस्मोसिस। ऐसे हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को अगर रखते हैं तो कैसा इवेंट होगा। लेकिन इन सारी बातों के, इन सारे टर्म के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर CSIR में नहीं मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम हर बात देखेंगे, है ना, हो सकता है कहीं से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो उस बेसिक प्रिंसिपल पे होगा, वो बेसिक हमारे इस कॉन्सेप्ट पर होगा जिसको लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन विद हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटॉनिक। हाइपोटॉनिक का वाटर हाइपरटॉनिक में क्यों जाता है, हमें इसका आंसर चाहिए। और असल में यही जो होता है आपका बेसिक CSIR का पॉइंट बनता है। बाकी ऑस्मोसिस क्या है, एंड ऑस्मोसिस क्या है, हर बुक्स में लिखा पड़ा हुआ है, सब आप लोग जानते भी हैं। लेकिन आप जानते हैं CSIR का मतलब आपको मालूम है, मुझे क्या बताना, आप खुद ही बहुत ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है, इसलिए हम वहां पे ये ना उम्मीद करें कि पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द ऑस्मोसिस, ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब हम जिसकी बात करेंगे कि किस बेसिस पर आप एंड ऑस्मोसिस या एक्स ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे, वो कौन सा, उसमें जो मेन जो फिजिकल फोर्स है वो कौन सा है, वो कैसे आप बताएंगे, तो उसकी बात आज हम करेंगे। मतलब अपने टॉपिक को हम देखिए बोलेंगे तो जनरल लेवल पे, डिफिनेशन हम सारी बताएंगे, डिफिनेशन हम कुछ नहीं लिखने वाले, आप सब जानते हैं, हाँ मैं बोल के सुना दूंगा। लेकिन मेन मेरा फोकस जो होगा अपने उस पॉइंट पे होगा जो हमारे CSIR के लेवल का है, जिसके लिए हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं। चलिए पहला हम पॉइंट ले रहे हैं कि हाइपोटॉनिक का वाटर हाइपरटॉनिक में ही क्यों मूव करता है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर हाउ कैन वी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हम लेने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज हम, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी हम क्या बताने वाले हैं, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर वाटर का मूवमेंट करने वाले हैं, बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, इस बात मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको। मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल, मान लीजिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन या बाउंड्री है, ये है, इधर मान लीजिए मेम्ब्रेन के एक साइड में जो सोल्यूशन है वो हाइपरटॉनिक है, इधर जो सोल्यूशन आपका है हाइपरटॉनिक है, और एक तरफ मान लीजिए सोल्यूशन आपका हाइपोटॉनिक है। हाइपोटॉनिक मतलब होता है लोअर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन, और इसका मतलब होता है हायर। तो हाइपोटॉनिक का मतलब हो जाएगा क्या, लोअर कंसंट्रेशन, और हाइपर का मतलब होता है क्या, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये बात है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जनरली यही कहते हैं कि हाइपोटॉनिक जो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन है, इसका वाटर क्या करेगा, हाइपरटॉनिक में यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जाएगा। ये बात होती है, आप जानते हैं हमेशा हाइपोटॉनिक का वाटर हाइपरटॉनिक में जनरली जाता है, और इस मूवमेंट में आप जानते हैं कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। यानी कैसी प्रोसेस है, ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव प्रोसेस है। कैसी है, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव, यानी अगर आप ऐसा कराना चाहते हैं तो इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एनर्जी खर्च नहीं होगी, पैसिव प्रोसेस है। मतलब क्या होता है कि प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व, यहां एनर्जी नहीं खर्च होगी, डज नॉट इन्वॉल्व द कंजम्पशन ऑफ एटीपी। आप जानते हैं एनर्जी का पैकेट कौन, एटीपी होता है ना, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कह लीजिए, उसी एनर्जी को हम यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में कह सकते हैं। ये सारी बातें बेसिक सी हैं, जानते रहिए भाई। जानने देखिए, अगर हम बेसिक ना जाने, जनरल ना जाने
और डायरेक्ट कूद पड़े एडवांस वाले पे, मतलब पता चला कि हम नीट के लेवल का जानते नहीं, कूद पड़े CSIR पढ़ने, तो बात बनेगी नहीं भाई। और CSIR आप जानते हैं कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने वाला आपका एग्जाम होता है, वहां पे कोई ये नहीं कि आपने ये पॉइंट बता दिया वही एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमको एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है, राइट फ्रॉम नीट टू CSIR हमको पढ़ना है। मतलब समझिए कि हम 11th-12th के लेवल से ले शुरू करके MSc लेवल तक की बात आपसे हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो शुरुआत तो नीचे से ही करेंगे ताकि अगर किसी को कोई डाउट हो तो कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। ये फैक्ट आपके पास ऐसा होता है, हमें एक्सप्लेन करना है कि यही कैसे होता है। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका उल्टा कराना चाहते हो, देखिए अगर हाइपोटोनिक का वाटर अगर आप ले जाना चाहते हैं हाइपरटोनिक में, तब कुछ मत करिए, सिंपली अपने आप वाटर चला जाएगा। ये सिंपली क्या है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। लेकिन अगर आप उल्टा करना चाहें, अगर आप चाहें कि हाइपरटोनिक का वाटर जो है वो मूव करके हाइपोटोनिक में चला जाए, आप अगर यहाँ का वाटर अगर यहाँ भेजना चाहते हैं ना, अगर यहाँ वाटर भेजना चाहते हैं तो उल्टा होगा। इस कंडीशन में आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तब आपको एनर्जी कंजम्पशन करके तब हाइपरटोनिक सोल्यूशन का वाटर आप हाइपो में ले जाएंगे, और तब उसे कहा जाएगा एक्टिव प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हाइपरटोनिक का वाटर अगर हाइपो में ले जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी। और एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एटीपी आपको खर्च करना पड़ेगा, एटीपी कंज्यूम करना पड़ेगा, खराना पड़ेगा। तो हो तो दोनों ही सकता है। जैसे मान लिया हम छत पे खड़े हैं, तो एक छत से बाल को हम नीचे भी गिरा सकते हैं और नीचे से बाल ऊपर छत पे फेंक सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर ऊपर से नीचे अगर बाल गिरानी हो तो मुझे बाल सिंपली अपने हाथ से छोड़ देनी पड़ेगी, हमें कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप बाल आप जानते हैं एलॉन्ग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगी। तो ऊपर से नीचे बाल को भेजने में हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, यानी वो पैसिव प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नीचे से ऊपर बाल को फेंका जाए, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर बाल को भेजना होगा तो आपको आप जानते हैं कि ताकत लगा के बाल को फेंकना पड़ता है, यानी वहां एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो नीचे से ऊपर बाल को भेजना क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, और ऊपर से नीचे बाल का आना क्या है, पैसिव प्रोसेस। ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं। चलिए बात तो हो गई, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी स्पॉन्टेनियस या पैसिव प्रोसेस में हाइपोटोनिक का वाटर जो है, हाइपरटोनिक का वाटर, मैं फिर उल्टा बोल गया, हाइपोटोनिक का वाटर हाइपर में क्यों जा रहा है, हाइपोटोनिक का वाटर हाइपर में अपने आप कैसे चला जाता है, इसको हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। देखिए जरा सा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप देखिए, किसी सॉल्वेंट की दो स्टेट हैं, एक बार सॉल्वेंट आपका प्योर कंडीशन में है और एक बार सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन के स्टेज में है। यानी हमारे ध्यान दीजिए, मैं सॉल्वेंट का ही नाम क्यों ले रहा हूं कि वाटर का मूवमेंट होना है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। या अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, आप जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। इसलिए मूवमेंट हमेशा चूंकि वाटर का होना है, वाटर एक सॉल्वेंट है, इसलिए मैं सॉल्वेंट की बात में मैं आपसे कर रहा हूं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन का मतलब क्या, सब जानते हैं कि किसी भी डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सेंट किया, आपने परफ्यूम की शीशी खोली, अब परफ्यूम पूरा चारों तरफ फैल जाता है, तो शीशी के अंदर, कंटेनर के अंदर, वायल के अंदर क्या है, परफ्यूम का कंसंट्रेशन हाई है और बाहर के एरिया में कम है। तो हायर एरिया मतलब परफ्यूम की शीशी में से परफ्यूम मॉलिक्यूल निकल के बाहर फैल जा रहे हैं, है ना, ये सिंपली डिफ्यूजन हो गया। तो क्या बताएंगे, किसी भी डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन, हायर मात्रा, हायर अमाउंट वाले स्थान से लोअर कंसंट्रेशन यानी लोअर अमाउंट वाले जगह पे जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। ये डिफ्यूजन है। एक बात आप समझ लें, अगर डिफ्यूजन को अगर होना है पैसिव, फॉर पैसिव डिफ्यूजन, अगर बिना एनर्जी खर्च किए होना है, तो एक बात आप जरा ध्यान से याद रखिएगा कि जो डिफ्यूजिबल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन इसके बेस में नहीं है, बेस में एनर्जी कंटेंट है, याद रखिएगा। और इसको आप यूं समझिएगा कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है हमेशा अपने हायर
फ्री एनर्जी एरिया से लोअर फ्री एनर्जी एरिया की तरफ मूव कर रहा है। फ्री एनर्जी में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर मैं फिर दोबारा रिपीट करूं। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल, मतलब डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। और अभी टोटल टाइप ऑफ एनर्जी दुनिया को पता भी नहीं है। हम लोग ढेर सारे टाइप, जैसे 5-6 में नहीं बता दिया आपको, कई तरह की एनर्जी होती है। और सारी एनर्जी के जोड़ को, सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इतने आप याद रखें कम से कम। इन सारे एनर्जी को सम कहते हैं हम लोग टोटल एनर्जी कहते हैं। तो टोटल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी जो होती है या जो टोटल जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो सारी की सारी एनर्जी वर्क परफॉर्मेंस के लिए अवेलेबल नहीं होती। उसमें से कुछ एनर्जी ऑलरेडी खर्च हो चुकी होती है, इंगेज हो चुकी होती है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी का सिर्फ वो हिस्सा जो अभी भी वर्क परफॉर्मेंस के लिए अवेलेबल है, उसे ही कहते हैं हम लोग फ्री एनर्जी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करिए, और समझिए इस बात को। मान लीजिए हमारे पास टोटल, सपोज करिए टोटल जो है, आप यहाँ पे ₹1000, 1000 रुपया लेके आप मार्केट गए, ठीक है ना। मार्केट में सपोज करिए वो कंडीशन जबकि आप क्या कर चुके हैं कि ₹500 की आपने एक बुक खरीद ली है, बुक खरीद लिया है, प्लस मान लीजिए आपने ₹200 की आपने कॉपीज खरीद लिए है, आपने यहाँ पे कॉपीज खरीद ली है। और साथ में मान लीजिए आपने ₹100 की, सपोज करिए आपने यहाँ पे पेन खरीद लिया है। ऐसा आप कर चुके हैं। अब मैं पूछूं कि अब बताइए आपकी सब्सटेंस या गुड्स या सामान परचेज करने की कैपेसिटी कितने रुपए में कितनी है ना। तो आप क्या समझाएंगे, देखिए 1000 रुपया लेके देखिए मार्केट में आप जरूर गए थे, 1000 रुपया आपके पास था, सही है, 1000 रुपया हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें से ₹500 फॉर बुक, ₹200 फॉर कॉपीज एंड 100 फॉर पेन आप खर्च कर चुके हैं। यानी 1000 में से 500 प्लस 200 प्लस 100 यू हैव ऑलरेडी क्या किया है, आपने खर्च कर दिया कितना, 800। यानी आपने क्या किया, -800 कर दिया है। कितना बचा है आपके पास, 200 रुपया बचा है। तो जो 200 रुपया आपका बचा है, जो अभी भी उसका उपयोग करके और आप कोई सामान खरीद सकते हैं, वही 200 रुपये आपका फ्री मनी है ना। टोटल मनी 1000, टोटल मनी आपका 1000 हुआ। इसमें से ऑलरेडी 500 प्लस 200 प्लस 100 आप खर्च कर चुके हैं। हालांकि उतने पैसे का सामान आपके पास है, लेकिन उस सामान से ध्यान दीजिए, हमको मतलब नहीं, हमको तो अपनी एनर्जी से मतलब है, पैसे से मतलब है। तो आपने सामान तो ठीक है आपके पास है उतने पैसे का, लेकिन नगद कितना आपके पास है। तो जो आपके पास 1000 रुपया नगद था, प्रेजेंट टाइम में कितना बचा है, खाली कितना बचा है, 1000 माइनस 800, 200 बचा हुआ है। तो यही आपका जो 1000 माइनस जो 800 हुआ, यानी जो 200 रुपये आपके हुए ना, यही क्या है, यही फ्री मनी है, यही फ्री मनी है। तो मेरी बात आप फ्री का मतलब समझ गए होंगे। इसी को आप एनर्जी की जगह पे, पैसे की जगह पे आप एनर्जी कर दीजिए। तो जितनी भी टोटल एनर्जी है, उसमें से जितना हिस्सा आपने लगा दिया है कहीं, या कोई सिस्टम वहां पे खर्च कर दिया है, तो वो एनर्जी जितना खर्च हो गई उसको निकाल दीजिए टोटल में से। अब जो हिस्सा बचेगा उसी का उपयोग करके कोई सिस्टम अपना काम कर सकता है, और उसी को हम कहते हैं फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी का वह हिस्सा जो अभी भी काम करने के लिए बचा हुआ है, जो कहीं इंगेज नहीं हुआ है, जो कहीं खर्च नहीं हुआ है, वही कहलाता है आपका फ्री एनर्जी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग कि हम पैसिव डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए। तो याद रखिए क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए वाटर की ही मैं बात करूं, तो आप क्या कहेंगे कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है ना, ऑलवेज मूव कहां से, फ्रॉम द एरिया विथ क्या, हायर फ्री एनर्जी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात बदल रही है यहाँ पे, एरिया विथ क्या, हायर फ्री एनर्जी टू कहां पे,
टू एरिया विथ लोअर फ्री एनर्जी, लोअर फ्री एनर्जी। हालांकि सही से टर्म तो भाई फ्री एनर्जी ही है, लेकिन आप चाहें तो उसको एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन सही से शब्द आपका फ्री एनर्जी है। तो हम क्या समझे कि हायर फ्री एनर्जी का वाटर कहां जाता है, हमेशा लोअर फ्री एनर्जी की ओर जाता है। बात याद रखिएगा, हमेशा हायर एनर्जी वाले सिस्टम या सेल का वाटर हमेशा लोअर एनर्जी वाले सिस्टम की ओर जाता है। हमारा सिस्टम के नाम पे यहाँ क्या डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप के कंटेनर होंगे, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बात समझ गए हम लोग कि हमेशा हायर फ्री एनर्जी से वाटर जो होगा लोअर की तरफ जाएगा, तो ये पैसिव मूवमेंट होगा, यहाँ एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास दो सिस्टम में वाटर है। एक सिस्टम आपका ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टम आपका ये है, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर हमारा ये प्योर वाटर है। सपोज करिए हमने यहाँ पे 1 लीटर ले रखा है, ये हमारा क्या है, इसमें है 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है, ठीक। इसको आप सिस्टम ए मान लीजिए, ये सिस्टम ए है। और दूसरा सिस्टम बी है। इस बी में क्या समझ रहे हम लोग, ये सिस्टम बी में, ये सिस्टम बी हमारा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा वाटर है, और हमने वाटर में इस बार सल्यूट भी मिला दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर है और इसी में सल्यूट मिलाइए। सल्यूट को मैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसी में हमने देखिए हमने सल्यूट डाल दिए हैं इस तरह से, यानी यहाँ पे प्योर वाटर नहीं रह गया, यहाँ पर आपका सोल्यूशन बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या है, ये है सोल्यूशन, सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन में मान लीजिए हमने 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर में हमने मान लीजिए 20 ग्राम हमने ग्लूकोज के मिलाया, शुगर के मिलाए हैं। ये हमने कैसे बनाया है, हमने बनाया है यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर प्लस हमने क्या कर दिया है 20 ग्राम्स 20.00 ग्राम्स आप हमने यहाँ पे शुगर के डाल दिए हैं। ये हमने यहाँ पे सोल्यूशन बना लिया, इसको मैं नाम बी दे रहा हूं। तीसरी बार समझिए, थर्ड टाइम ऐसे ही हमारा एक थर्ड कंटेनर, थर्ड सिस्टम यहाँ पे सी है, और उस सी में मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर भी वही 1 लीटर ऑफ वाटर था, ये 1 लीटर ऑफ वाटर था आपका, और इसमें आपने क्या किया, मान लीजिए इस बार जो यहाँ पे 20 ग्राम मिलाया है ना, इस बार मान लीजिए हमने यहाँ पे 40 ग्राम या 30 ग्राम मिलाया लिए। इस बार मैंने क्या किया, शुगर मिलाया, लेकिन मैंने शुगर का अमाउंट इस बार बढ़ा दिया। इस बार हमने क्या किया, ध्यान दिए, हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर ये भी हमारा सोल्यूशन ही है, ये भी हमारा सोल्यूशन ही है, सोल्यूशन है, लेकिन कैसा है, इसमें है 1 लीटर ऑफ वाटर प्लस हमने यहाँ पे 30, यहाँ हमने 30.00 एंड 30 ग्राम्स ऑफ शुगर हमने मिलाया है। ये आपके पास है 1 लीटर ऑफ वाटर और प्लस इसमें 30 ग्राम्स ऑफ इसमें शुगर है। ये ध्यान दीजिए हमारा सिस्टम, इसको मैंने सिस्टम सी कह दिया। अब मेरी बात ढंग से समझिए, अब अपना रियल कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 लीटर पानी में आपने 20 ग्राम शुगर मिलाया है, और यहां देख रहे हैं आपने 1 लीटर पानी में 30 ग्राम शुगर मिलाया है। यहाँ क्या आपका 1 लीटर क्या है, प्योर वाटर है, प्योर यहाँ पे वाटर है, यहाँ तो आपका प्योर वाटर हो गया। इन दो में बी और सी में हमने क्या मिलाया, हमने शुगर मिला के सोल्यूशन बना दिया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर में 20 ग्राम ऑफ शुगर है, और यहाँ पे सेम अमाउंट यानी 1 लीटर ऑफ वाटर में आपका 30 ग्राम ऑफ शुगर है। सिंपल सी बात है, इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, इसका कंसंट्रेशन लो होगा। तो आपका ये तो क्या है, प्योर आपका सॉल्वेंट है, यानी यहाँ पर खाली सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सोल्यूशन है, लेकिन 1 लीटर में 20 ग्राम मिलाया गया है। ये भी आपका सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ 1 लीटर में 30 ग्राम मिलाया गया है, यानी इसका कंसंट्रेशन बी वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा और सी वाले का ज्यादा होगा।
यानी सोल्यूशन बी कैसा, ध्यान दीजिएगा कैसा हमारा, यहाँ पर हाइपोटोनिक है, ये हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, लोअर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है। और जब आपने सॉल्यूट का अमाउंट आपने बढ़ा के 20 से बढ़ा के 30 कर दिया तो कैसा हो गया आपका सी, कैसा है सी आपका हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक। ठीक, हमारा मेन थीम क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया विथ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, यानी मेन ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो मेन ड्राइविंग फोर्स हमारा है एनर्जी कंटेंट या फ्री एनर्जी कंटेंट। ध्यान रखिएगा ये लाइन, ध्यान दीजिए, ये बहुत पंचिंग लाइन है कि मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इज का फ्री एनर्जी ग्रेडियंट। मतलब क्या कि हमेशा फ्री एनर्जी वाली एरिया का वाटर, या सॉरी हायर फ्री एनर्जी वाली एरिया का वाटर लोअर फ्री एनर्जी वाले एरिया में जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं फ्री एनर्जी ग्रेडियंट का मूवमेंट, है ना। यानी हमेशा क्या हुआ, आप फ्री एनर्जी को थोड़े समय अगर लंबा लग रहा हो तो छोड़ सकते हैं, हालांकि सही शब्द तो भाई फ्री एनर्जी ही है, चलो हम फ्री को छोड़ते हैं, एनर्जी खाली कहते हैं। तो वाटर क्या करेगा, अगर पैसिव मूवमेंट होना है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द सिस्टम विथ क्या, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। हमेशा हायर एनर्जी वाले सिस्टम का वाटर लोअर एनर्जी वाले सिस्टम में मूव करता है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी, याद रखिएगा। अब देखिए जरा सा है क्या चीज कि यहां पे प्योर वाटर है। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक कंडीशन आप लीजिए जहां पर आप बिल्कुल अपनी शरीर को लिए हैं, आपने कोई वेट नहीं उठाया है और सड़क पर आपको दौड़ने के लिए या चलने के लिए कह दिया गया, एक कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने क्या कहा कि बस आप अपने शरीर का वेट लेके आप रोड पे दौड़ेंगे या टहलेंगे, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में कह दिया जाए कि आप क्या करिए 10 किलो का बैग भी उठा लीजिए और 10 किलो का एक बैग उठा के तब आप उसी रोड पे दौड़िए अथवा टहलिए, कंडीशन नंबर 2 हो गई। और कंडीशन नंबर 3 में मान ली कह दिया जाए कि आप इस बार बैग उठाइए, वो 20 किलो का रहेगा, 20 kg का एक बैग उठा के उस रोड पे दौड़िए अथवा टहलिए। अब तीनों कंडीशन में जो आपके शरीर के उस रोड पे दौड़ने अथवा टहलने की जो कैपेसिटी है या जो आपकी एनर्जी है, वो खुद सोच सकते हैं कि क्या तीनों कंडीशन में बराबर बराबर है, बिल्कुल नहीं है। जब आपने कोई बैग नहीं उठाया है, कोई वजन नहीं उठाया है, उस समय आपकी जो टोटल एनर्जी है उसमें से खाली आपकी अपनी जो बॉडी है उसी का वजन ढोने के लिए एनर्जी आपकी खर्च हो रही है, यानी जो फ्री एनर्जी आपकी है ज्यादा बची है। लेकिन जब दूसरी बार मैंने कहा कि आप एक 10 kg का बैग उठा लीजिए, उस बैग को लेके रोड पे दौड़िए, तो क्या हुआ, अब आपकी टोटल एनर्जी कहां कहां खर्च हो रही है। भाई आप अपनी बॉडी का वेट तो ढोएंगे ही ना, ढोएंगे, हर कोई ढोता है, आपको ढोना है, उसे आप हटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जब हमने 10 kg का हमने एक बैग भी उठा लिया तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो 2 जगह खर्च हो गई। एक तो पहले की तरह हमारा वेट लेके हमारे वेट को ढोने में खर्च हो रही है, प्लस ध्यान दीजिए हमने 10 kg का बैग भी हमने पिक कर लिया है, उठा लिया है, तो इसका मतलब इस बार हमारी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है हमारे बॉडी का वेट ढोने में प्लस 10 kg का बैग ढोने में, या इस बार हमारी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, फ्री एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और तीसरी बात जब मैंने कहा कि आपको क्या करना है कि आपको बैग का वजन बढ़ा करके 20 kg कर देना है, तो जब आप तीसरी कंडीशन में अपने आप को देखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं इस बार जो हमारी टोटल एनर्जी है इसमें से कितना खर्च हुई, हमारे बॉडी का वेट तो ढोएगी, इस बार 20 किलो का बैग हमने उठा लिया है, यानी इस बार ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो जो बची हुई एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक ना। यानी जब हम प्योर फॉर्म में थे, जब हम खाली अपनी बॉडी लेके टहल रहे थे तो फ्री एनर्जी क्या थी, हाई थी। लेकिन जैसे जैसे हम बैग या कोई वजन हम उठाते जा रहे हैं और उसका वजन हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो लगातार हमारी जो अवेलेबल एनर्जी है, फ्री एनर्जी लगातार घटती जा रही है। एकदम वही एग्जांपल आप लीजिएगा, एक कौन सी कंडीशन है, एक कंडीशन जब आप अकेले थे, आपने कोई बैग नहीं उठाया था, ये कंडीशन है। एक कंडीशन है जब आपने क्या किया 20 kg का एक बैग भी उठा लिया था, और तीसरी कंडीशन जब आपने अपने बैग का वजन 30 kg कर दिया था, आपने 30 किलो का वजन उठा लिया, एकदम वही बात है। अब समझिए जरा सा, यही जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं ना, यही आपका CSIR का लेवल और कंटेंट है।
देखिए जैसा जो हमारे प्योर सॉल्वेंट होते हैं ना, तो प्योर सॉल्वेंट की जो एनर्जी होती है या जो फ्री एनर्जी होती क्या होती है, हाईएस्ट होती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर खाली सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहे हैं, यहाँ कोई सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के अलावा और किसी किस्म का कोई यहाँ इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है। इसलिए याद रखिएगा प्योर सॉल्वेंट की एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। याद रखिएगा प्योर सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन होते हैं कैसे होते हैं, प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट टाइप के होते हैं। और आपने कोई सल्यूट यहाँ पे मिलाया ही नहीं भाई, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे खाली सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है, एडिशनल यहाँ पे इंटरेक्शंस नहीं होते। याद रखिए जैसे जैसे इंटरेक्शन का टाइप एंड अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती जाती है। यहाँ पे खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी खाली वाटर वाटर का इंटरेक्शन हो रहा है। इसलिए याद रखिएगा प्योर सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी क्या होती है, हमेशा हाई होती है, बल्कि हाईएस्ट कर लीजिए। यहाँ क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ सॉल्वेंट में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो फ्री एनर्जी है वो क्या है, फ्री एनर्जी वो क्या है, हाईएस्ट है। हमेशा प्योर सॉल्वेंट की एनर्जी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, यानी हाईएस्ट होती है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कैसा होता है, खाली सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई सॉल्यूट मिलाया ही नहीं है। यहाँ एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अब आइए यहाँ पर आपने क्या किया है, वाटर में आपने शुगर भी मिला दिया। यहाँ पर क्या है, वाटर और शुगर है। तो ध्यान दीजिए जब आप प्योर वाटर में शुगर मिलाते हैं तो शुगर देखिए पहले खाली वाटर वाटर इंटरेक्शन हो रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर वाटर वाटर इंटरेक्शन के साथ वाटर सल्यूट का भी इंटरेक्शन होने लगा, यानी वाटर और सल्यूट के बीच में भी बांड बनने लगता है डिफरेंट टाइप का। तो होता क्या, ध्यान दीजिएगा जब प्योर वाटर में आप कोई सल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो वो डिजॉल्व होता है ना, आप प्योर वाटर में आपने क्या सल्यूट डिजॉल्व किया, मान लिया आपने शुद्ध पानी में आपने चीनी डाल दिया, तो जब आप पानी में चीनी डालेंगे ध्यान दीजिए उस चीनी को डिजॉल्व करने के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी। और वो सॉल्वेशन एनर्जी हमेशा वाटर से ही ली जाती है। जैसे जब आपने अपने सर के ऊपर एक आपने बैग रख लिया, तो बैग भी तो अब आपके साथ साथ टहल रहा है, चल रहा है रोड पे, तो क्या बैग को चलने के लिए अलग से कोई मशीन लगा है, बिल्कुल नहीं। आपने अपने बैग अपने सर पे अपने कंधे पे आपने बैग उठाया, हाथ में आपने बैग उठाया हुआ है, तो वो बैग जो रोड पे आपके साथ साथ चल रहा है, दौड़ रहा है, उसके चलने अथवा दौड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है आपके बॉडी से ही ली जाती है। वही बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में हमने सल्यूट डाल दिया तो सल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी। और वो जो सॉल्वेशन एनर्जी कहाँ से ली जाती है, वो सॉल्वेंट से ही ली जाती है। दूसरे शब्दों में हम आपसे डायरेक्ट कहें कि जब प्योर वाटर में हम कोई सल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट की एनर्जी खर्च होती है, यानी कहा जाए सॉल्वेंट की एनर्जी क्या होती, घट जाती है। यानी जब सॉल्यूशन बनता है या जब आप प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट की एनर्जी खर्च होती है, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं कि लोअर फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए हमको सॉल्वेंट की एनर्जी से मतलब है, क्यों, अरे भाई हम ही को तो रोड पे दौड़ना है, तो हमको हमारे एनर्जी से मतलब होगा ना। अंतर क्या है, पहली बार हम अपनी शरीर लेके दौड़ रहे थे, अगली बार हमने क्या किया 10 किलो का बैग उठा लिया, तो हर बार दौड़ तो हम ही रहे हैं ना, वो तो हमारे साथ ना बैग दौड़ रहा है, तो दौड़ हर बार हम ही रहे हैं, तो हमको अपने एनर्जी से मतलब है। उसी प्रकार से क्या करना है, मूवमेंट तो हमेशा वाटर का ही होना है, मूवमेंट तो सॉल्वेंट का होना है, तो जिसका मूवमेंट होना है आप उसी की एनर्जी पे फोकस करिए, कभी गलती नहीं होगी। मैं फिर रिपीट करूं कि जिसका मूवमेंट कराना है आप उसी की एनर्जी से मतलब रखिए, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो जब देख रहे हैं आपका प्योर वाटर है तो यहाँ एनर्जी क्या हो गई, हाईएस्ट हमने लिखा है, फिर एनर्जी कैसी है, हाईएस्ट है।
फिर मैंने कहा कि वही 1 लीटर प्योर वाटर का, इसमें हमने 20 ग्राम हमने शुगर डाल दिया, 20 ग्राम, तो एनर्जी क्या हो गई, घटेगी। लेकिन हमको अभी एक और सोल्यूशन बनाना है, उसमें 30 ग्राम ऑफ शुगर हमको ऐड करना है, तो हमको इन दोनों को जरा कंपेयर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात, एक कंक्लूजन पे आप पहुंच चुके हैं कि जब कभी हम प्योर वाटर में कोई सल्यूट मिलाते हैं तो वाटर की एनर्जी घटती है। एक बात और समझ लीजिए, जितना ज्यादा आप सल्यूट वहां पे मिलाते जाएंगे, जितना ज्यादा आप प्योर वाटर में शुगर डालते जाएंगे, उतना ही एनर्जी क्या हो, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो अब देखिए, यहां पर मैंने 20 ग्राम ऑफ शुगर डाला है, यहां हमने 30 ग्राम ऑफ शुगर डाला है। तो जब 20 ग्राम ऑफ शुगर डाल, क्या हो जाएगा, लोअर यहाँ पे फ्री एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है लोअर फ्री एनर्जी कम हो गई। अब मेरे पास तीसरा सिस्टम सी है, जो क्या किया आपने 1 लीटर ऑफ वाटर में क्या किया है, 30 ग्राम आपने शुगर यहाँ पे डाल दिया है। यानी इस बार आपने शुगर की मात्रा बढ़ा दिया। या हम अपने लिए अगर बात करें तो इस बार हमने 30 किलोग्राम का मैंने एक बैग उठा लिया। तब क्या हो जाएगा, अब और ज्यादा यहाँ पे एनर्जी घटेगी, एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी हमारी घट जाएगी यहाँ पर। यानी यहाँ पे खाली 20 ग्राम शुगर को डिजॉल्व करने में एनर्जी घटी थी, सॉल्वेशन एनर्जी खर्च हुई थी। यहाँ पे 30 ग्राम शुगर को हमको डिजॉल्व करना है, यानी और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, और ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो फ्री एनर्जी ऑफ जो वाटर है वो क्या हो जाएगी, इन तीनों में लीस्ट हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो हमारे पास 3 सिस्टम है। एक आपका प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, यहां एनर्जी हाईएस्ट होती है, याद रखिएगा, प्योर वाटर या किसी भी प्योर सॉल्वेंट की एनर्जी हाईएस्ट होती है। अब आपके पास 2 सोल्यूशन है, एक आपका हाइपोटोनिक है जहां पर आपने लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया है, और एक आपका सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो याद रखिएगा, हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन होता है वहां की एनर्जी क्या होती है, घटती है, मतलब हाइपरटोनिक की तुलना में कम होती है। लेकिन अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेंगे, यानी ज्यादा अमाउंट आप अगर शुगर मिलाएंगे, तो यहाँ एनर्जी घट के सबसे कम हो जाती है, एनर्जी यहाँ पे लीस्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, यहाँ पर हाईएस्ट है, हाइपोटोनिक में लोअर होती है, और हाइपरटोनिक में लीस्ट होती है। तो आपको ध्यान देना है कि हमको फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि एक्चुअली जो मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, आप अलग अलग बात कहते हैं, एक बार कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल है, एक बार आप कहते हैं कि डीपीडी ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल है, एक बार आप कहते हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन तीनों का जो बेसिक पॉइंट है असल में वो फ्री एनर्जी ग्रेडियंट ही है। हम नाम बदल बदल के एक ही बात को 3 तरीके से अलग अलग कहेंगे, और 3 तरीके से हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सबके सेंटर में कौन है, फ्री एनर्जी का डिफरेंस, फ्री एनर्जी का डिफरेंस, है ना। हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर कहां पर होगी, हमेशा अपने हायर फ्री एनर्जी वाली एरिया से लोअर की तरफ होगी, हमेशा हायर फ्री एनर्जी वाले एरिया से लोअर की तरफ होगी। अब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर हाइपरटोनिक की तरफ क्यों जाता है। अब इसको देखिए, फैक्ट आपके पास है कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर कांटेक्ट में रखे जाते हैं, और अगर वहां पे वाटर के मूवमेंट की अगर फैसिलिटी है, तो हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर हाइपरटोनिक में जाता है सॉल्यूशन में, ये बात सब लोग जानते हैं। अब क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई the water molecules always move or diffuse from the solution with lower concentration, means hypotonic solution to hypertonic solution, hypotonic का वाटर हाइपर में क्यों जाता है, इसके लिए कौन सा वाटर की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फिजिको-केमिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या बताएंगे, आप इसी बात को बताइए कि जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर में आप लेसर अमाउंट ऑफ शुगर मिलाते हैं, या पर अमाउंट ऑफ वाटर में आप लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाते हैं। तो जब लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाएंगे तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी यहाँ एनर्जी कम खर्च होती है, और जब कम एनर्जी खर्च होगी
तो बची एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। यानी जब खर्च कम होगा तो बचा हिस्सा अधिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब वही आप पर यूनिट अमाउंट आप सॉल्वेंट में ज्यादा अगर शुगर मिलाएंगे, ज्यादा सल्यूट मिलाएंगे, तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। और जब एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, बची एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रिंसिपल के बेसिस पर क्या, कि जब कभी हम प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट की एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी, वो कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है ना। और वो एनर्जी कहां से ली जाती है, वो एनर्जी सॉल्वेंट से ही ली जाती है। तो एक सामान्य सी बात हम क्या पहुंचे, किस निष्कर्ष पे हम पहुंचे, क्या हमारा कंक्लूजन है, वो ये है कि जब हम प्योर वाटर में सल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट की एनर्जी घटती है, खर्च होती है। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट को डिस्पर्स करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए सॉल्वेशन एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमेशा प्योर वाटर से ही ली जाती है। इसीलिए सॉल्यूशन की एनर्जी हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होती है। एनर्जी में सॉल्वेंट की एनर्जी की बात कर रहा हूं, यहाँ भी सॉल्वेंट है और यहाँ भी सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट किस में है, सॉल्यूशन के अंदर है, यहाँ आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, इनमें वाटर की ही बात करूं तो प्योर वाटर के तुलना में जो सॉल्यूशन में वाटर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। ठीक, ये तो हमारा सॉल्वेंट से कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर हमको कंपैरिजन करना है बिटवीन टू सॉल्यूशन, एक हमारा 1 लीटर में 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व करके बनाया गया है और एक में 1 लीटर ऑफ वाटर में 30 ग्राम शुगर मिला दिया है, यानी एक हमारा हाइपोटोनिक है और एक हमारा हाइपरटोनिक है। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम प्योर वाटर में कोई सल्यूट मिलाते हैं तो लगातार वाटर की एनर्जी का लॉस होता है, वाटर की एनर्जी कंज्यूम होती है, वाटर एनर्जी की घटती है। और कितना घटेगी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सल्यूट मिलाते जाएंगे वाटर एनर्जी उतना ज्यादा घटती और घटती चली जाएगी। इसका मतलब कि जब आपने कम अमाउंट ऑफ शुगर मिलाया, सल्यूट मिलाया तो कम एनर्जी घटी, और जब आपने ज्यादा अमाउंट मिला दिया तो ज्यादा एनर्जी घट गई। और इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होती है उसकी एनर्जी हमेशा अधिक होती है तुलना में हाइपरटोनिक के। तो क्या लिखा है देखिए, हमने यहाँ पे लोअर लिखा है, लोअर फ्री एनर्जी, किसके तुलना में, सॉल्वेंट की तुलना में। और यहाँ क्या लिखा है हमने, लीस्ट, सबसे कम लिखा है। तो लोअर और लिस्ट में से अगर मैं इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहूं तो यहाँ क्या है, अभी भी अधिक है और यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होती है इन कंपैरिजन टू कहां पर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अगर मैं अब मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा पे, यहां पर है हायर फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, अब मैं हायर क्यों लिख रहा हूं, इसलिए कि आई एम जस्ट कंपेयरिंग द फ्री एनर्जी ऑफ दीज टू सॉल्यूशन। अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, अब इनको हटा दीजिए आप, अब इनकी भाई इनको हटा लीजिए। अब खाली हाइपो और हाइपरटोनिक की बात करिए। तो हाइपो और हाइपर में किसकी एनर्जी हाई होगी, या कहां पर वाटर की एनर्जी हाई होगी, तो आप कहेंगे कहां पर, जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है यहाँ क्या होगी, हायर फ्री एनर्जी होगी वाटर मॉलिक्यूल की, है ना। लेकिन जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जहां पर आपने ज्यादा अमाउंट मिला दिया है सल्यूट का, वहां क्या हो जाएगा, इस हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी हो जाएगी, यानी लोअर फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गई, ठीक। और कॉन्सेप्ट क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया या फ्रॉम द सिस्टम विथ हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी। अब बताइए क्या कहा आपने, हाइपोटोनिक की फ्री एनर्जी कैसी है, देखिए फ्री एनर्जी किसकी, इसकी क्या है, हायर है। हाइपोटोनिक सिस्टम या सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी कैसी है, हायर है। और हाइपरटोनिक की कैसी है, लोअर है। तो रूल यही तो कहता है कि हमेशा हायर फ्री एनर्जी वाली एरिया या सिस्टम का वाटर जो होता है वो हमेशा लोअर वाले फ्री एनर्जी में जाता है या फ्री एनर्जी वाले में जाता है। तो इसीलिए हाइपोटोनिक सिस्टम का वाटर
हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर या हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाले सेल का वाटर हमेशा हाइपरटोनिक में जाती है, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट है किस लेवल का, ये आपका लेवल है CSIR। अब हाइपो का वाटर हाइपर में जाता है, ये इससे काम नहीं बनेगा, ये यार क्लास 9th वाले भी पढ़ते, 10th वाले भी पढ़ते हैं, ये तो हर कोई जानता है। आपको रीजन बताना पड़ेगा, विच वन इज द ड्राइविंग फोर्स, कौन ड्राइविंग फोर्स है, कौन मॉलिक्यूल को ले जाता है। आप क्या बताएंगे, इट इज द फ्री एनर्जी, ठीक है ना। और रूल क्या है, हमेशा हायर फ्री एनर्जी वाली एरिया से वाटर लोअर में मूव करता है। अब आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपने कैसे कह दिया कि प्योर वाटर की फ्री एनर्जी आपने कह दिया हाईएस्ट है, हाइपोटोनिक की फ्री एनर्जी को आपने लो कहा और हाइपरटोनिक को आपने लिस्ट कहा, ऐसा कैसे कहा। मैंने पूरी बात आपको बता दिया है। फिर आप बताना पड़ेगा कि हाइपोटोनिक, अगर मैं सॉल्वेंट को हटा दूं, अगर मैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात करूं तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में हाइपो की एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे हायर है, किसकी तुलना में, हाइपर की तुलना में। और हाइपर की क्या है, लोअर है। यहाँ एनर्जी लो हो गई, यहाँ एनर्जी हाई हो गई। हमेशा हायर फ्री एनर्जी वाले सिस्टम का वाटर ही तो लोअर में जाता है, और इसीलिए हायर फ्री एनर्जी ऑफ वाटर यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर कहां जाएगा, लोअर फ्री एनर्जी ऑफ वाटर वाला सिस्टम यानी कि हाइपरटोनिक में जाता है। तो दिस इज द मेन एक्सप्लेनेशन या मेन रीजन व्हाई द water molecules always move from the system with hypotonic solution to hypertonic solution। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर हाइपरटोनिक में क्यों जाता है। एक लाइन और सुन लीजिए, जो अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी होती है ना, थोड़ा सा एक लाइन में बोल दूं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी होती है वो ध्यान दीजिएगा कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री एनर्जी, याद रखिएगा। तो वाटर का जो देखिए, वाटर की जो फ्री एनर्जी है वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अच्छा एक बात और समझिए साहब, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हमेशा अपोजिट होता है। जब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो होता है तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तब बताइए, अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बताइए, अगर मैं कहूं आपसे, यहां पे दो हैं, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, तो आपने कह दिया कि हाइपोटोनिक है, यानी क्या है, लो है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, तो आप बोलेंगे हाई है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, ध्यान सबको मालूम है भाई, इसको तो प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं भाई। अगर हमको गाढ़ा शरबत बनाना होगा तो क्या करते हैं, ज्यादा चीनी मिलाते हैं, कम पानी रहती है कंपैरेटिवली। और हल्का अगर हमको शरबत बनाना है तो हम क्या करते हैं, पानी बढ़ा कर डालते हैं, चीनी कम डालते हैं। तो उल्टा संबंध हुआ, यानी अगर आपका शरबत गाढ़ा है तो कंपैरेटिवली क्या है, कम पानी है, और शरबत हल्का है यानी ज्यादा पानी मिलाया गया है, तो उल्टा बोलिए। सोल्यूशन कंसंट्रेशन, जब सोल्यूशन कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लो है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उल्टा बोलिए। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होता है यानी वाटर कंसंट्रेशन हाई होता है। और जब बताइए, जब वाटर का कंसंट्रेशन आपने कह दिया यहां पे हाई हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या एनर्जी इसकी हाई नहीं हो जाएगी, तो हाई इसकी एनर्जी भी हो जाएगी। ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की जो फ्री एनर्जी होती है उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन, तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का है ना, लेकिन क्या मूवमेंट सॉल्यूशन का होना है, नहीं, मूवमेंट वाटर का होना है भाई। तो जिसका मूवमेंट होता है उसका कंसंट्रेशन देखो, तो जहां पे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो होता है वहां सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होता है, और जहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई वहां सॉल्वेंट की एनर्जी भी हाई, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा आपने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमको सॉल्वेंट कंसंट्रेशन देखना है, वाटर कंसंट्रेशन देखना है। तो हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन तो लो है,
बट हमें तो बात करनी है सॉल्वेंट की ना, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई हो जाएगा, और जहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होगा वहां सॉल्वेंट की एनर्जी भी हाई होती है। तो ये फार्मूला तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, एक सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के बेसिस पर मैंने बता दिया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होता है, यानी जब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई, और कंसंट्रेशन का एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वाटर की फ्री एनर्जी हाई होती है। एक तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा जो मैंने पहले बताया था कि जब हम किसी सॉल्वेंट में थोड़ा सॉल्यूट डालेंगे, यानी अगर हमको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है तो हम कम सॉल्यूट डालेंगे, और जब कम सॉल्यूट डालेंगे तो कम एनर्जी खर्च होगी, और जब कम एनर्जी खर्च होगी तो बची एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसीलिए आप कहते हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा ही अधिक होती है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल की। हमने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया, और इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके कंसंट्रेशन के हिसाब से या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करके वाटर का मूवमेंट कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। अब हर चीज मैंने बता दिया, अब इसके बाद से इसके बाहर से कुछ होता ही नहीं था, आएगा कहां से, ये मैंने पूरा बता दिया आपको। तो जो हमने 3 पैरामीटर लिए हैं, एक लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डीपीडी ग्रेडियंट, और तीसरा हम लोग का होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसमें से पहला हमने कंप्लीट कर दिया, वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक लाइन में कहें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर हाइपरटोनिक में क्यों जाता है, हमने दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब कोई CSIR का लेवल से क्वेश्चन पूछे, चाहे जहां से मन करे वहां से पूछे, अब इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये आपका परफेक्ट है, कंप्लीट है। कल के क्लास में हम लोग डीपीडी ग्रेडियंट, डीपीडी क्या होता है, असल में वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, कल वाले क्लास में हम जब डीपीडी की बात करेंगे तो डीपीडी का एक इक्वेशन होता है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ये होता है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे क्वांटिटीज हैं, एक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, और एक आपका टर्गर प्रेशर है। इन तीनों को लेके हम बात करेंगे कि डीपीडी क्या होती है। अब फिर वहां पर देखा जाएगा क्या कि लोअर डीपीडी का वाटर हायर डीपीडी वाले सोल्यूशन में जाता है तो क्यों जाता है, फिर भी इसी क्यों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो कल का क्लास भी आपका, कल में जब भी हम अगली क्लास लेंगे तो आपका क्लास जो होगा ऐसे ही होगा, यानी हम शुरुआत तो करेंगे बिल्कुल नीचे से, नीट लेवल या इंटर लेवल से, लेकिन आपको हम बिल्कुल MSc लेवल तक पहुंचा देंगे, मतलब CSIR लेवल तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यही रोकते हैं। आई होप कि आपको क्लास वैल्यूएबल लग रही होगी, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्टअप हो करके CSIR तक पहुंच जा रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।